अस्सलामुअलैकुम गाइज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम एक और टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि टॉपिक टाइफाइड है। बेसिकली टाइफाइड एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है। हम इसको इन्फेक्शियस डिज़ीज़ का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है। तो हम काजेज़ की तरफ जाते हैं कि क्या काजेज़ हो सकते हैं, क्या वजह हो सकता है, कि क्या काजेज़ हो सकता है। तो बेसिकली यही बैक्टीरिया को हम सल्मोनेला टाइफस का नाम देते हैं, टाइफस। तो इसी बैक्टीरिया को हम सल्मोनेला टाइफस का नाम देते हैं। तो बेसिकली यही सल्मोनेला टाइफस बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए डायरेक्ट इंटेस्टाइन्स में जाता है। इंटेस्टाइन्स में जाकर यही सल्मोनेला टाइफस बैक्टीरिया होल्स बनाना शुरू कर देता है। जब होल्स बनाता है तो ब्लीडिंग होना शुरू होता है। जब ब्लीडिंग होता है तो एब्जॉर्प्शन कम होता है। जब एब्जॉर्प्शन कम होता है तो इंसान डायरिया की तरफ जाता है। इसके अलावा हम रिस्क की तरफ जाते हैं कि किन रिस्क की बिना पर टाइफाइड हो सकता है। जो पहला मेन रिस्क है इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होगा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत ठीक होगा, तो बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म, सल्मोनेला टाइफस जैसे बैक्टीरिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके अलावा सिस्टमिक डिसऑर्डर पे डिपेंड करता है। सिस्टमिक डिसऑर्डर, हमारे बॉडी में पहले से कोई इन्फेक्शन है या कि बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं या कि कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, तो यही इन्फेक्शन, यही सिस्टमिक डिसऑर्डर, यही बीमारी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होता है। जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ता है तो बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हम पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो तीसरा रिस्क है कंटेमिनेटेड फूड की वजह से होता है। कंटेमिनेटेड फूड की वजह से टाइफाइड फीवर की तरफ जाते हैं, टाइफाइड की तरफ जाते हैं। कंटेमिनेटेड फूड, ख़राब फूड, ओ खुराक जिनमें बैक्टीरिया हो या कि और माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो, तो हम यही फूड खाते हैं तो यही बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन्स में जाकर होल्स बनाता है। जब होल्स बनाता है तो ब्लीडिंग होता है। तो यही कंटेमिनेटेड फूड हमें टाइफाइड की तरफ ले जा सकता है। इसके अलावा एज पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाएगा तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ता जाएगा। जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो हम जो है कमज़ोरी की तरफ जाएंगे। जब कमज़ोरी की तरफ जाएंगे, बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हम पर अटैक करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा हम सिम्टम्स की तरफ जाते हैं कि एक टाइफाइड वाले पेशेंट को क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या अलामत हो सकते हैं। जो मेन सिम्टम है टाइफाइड का वो है हाई फेवर। तो टाइफाइड वाले पेशेंट को हाई फेवर होता है। इसके अलावा लूज़ मोशन होता है, लूज़ मोशन भी होता है। इसके अलावा शेवरिंग भी होता है, इसके अलावा नोज़िया वोमिटिंग भी हो सकता है, नोज़िया वोमिटिंग। इसके अलावा डायरिया कॉमन है इसमें, डायरिया। इसके अलावा हेडेक भी हो सकता है, हेडेक। इसके अलावा फैटिक भी हो सकता है, फैटिक, थकावट। इसके अलावा बॉडी पेन भी हो सकता है। इसके अलावा कफिंग भी हो सकता है, कफिंग। इसके बाद हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या मुश्किलात हो सकते हैं। इंटेस्टाइन्स में ब्लीडिंग होगा। इसके अलावा निमोनिया की तरफ भी चला जा सकता है इंसान, निमोनिया। इसके अलावा मेनिंजाइटिस की तरफ जाता है, मेनिंजाइटिस। ब्रेन डैमेज की तरफ जा सकता है, ब्रेन डैमेज। इसके अलावा कार्डाइटिस की तरफ जा सकता है, कार्डाइटिस की तरफ जा सकता है, ठीक है। और भी इन्फेक्शन काज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम टेस्ट एंड डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे। एक टाइफाइड वाले पेशेंट को हम क्या टेस्ट कर सकते हैं, क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन।
इसके बाद हम जो है ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हम टाइफोइडियल टेस्ट करेंगे या कि विडाल टेस्ट करेंगे। इसके अलावा हम स्टूल टेस्ट भी कर सकते हैं, स्टूल टेस्ट। सल्मोनेला टाइफस बैक्टीरिया हम स्टूल टेस्ट में भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि टाइफाइड वाले पेशेंट को हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ जो है टाइफाइड एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि सल्मोनेला टाइफस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बेसिकली हम जो है एंटीबायोटिक देंगे एक पेशेंट को, एक टाइफाइड वाले पेशेंट को हम एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक में हम जो है सिप्रोफ्लोक्सिसिन भी दे सकते हैं, सिप्रोफ्लोक्सिसिन। इसके अलावा लेवोफ्लोक्सिसिन भी दे सकते हैं, लेवोफ्लोक्सिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा सेफ्ट्रैक्सोन भी दे सकते हैं, सेफ्ट्रैक्सोन। इसके अलावा हम सेफेक्सेम भी दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं, और भी जो है हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। इसके अलावा टाइफाइड वाले पेशेंट को फेवर होता है, तो फेवर के लिए हम पैरासीटामोल भी दे सकते हैं। पैरासीटामोल में हम पैनाडोल, कालपोल या कि कोई और ब्रांड नेम में हम जो है पैरासीटामोल देंगे, ठीक है। इसके अलावा टाइफाइड वाले पेशेंट को नोज़िया वोमिटिंग भी होता है, तो उसके लिए हम ग्रेविनेट देंगे, मोटेलियम भी दे सकते हैं, डोमपेरिडोन की जो फार्मूले में आता है। इसके अलावा टाइफाइड वाले पेशेंट में डायरिया जो कि कॉमन है, तो डायरिया के लिए हम ORS दे सकते हैं, पीडियालाइट दे सकते हैं, पीडिया दे सकते हैं, जिंक दे सकते हैं। हम रिंगर भी लगा सकते हैं, नॉर्मल सलाइन भी लगा सकते हैं, या कि डेक्स्ट्रोज वाटर भी लगा सकते हैं, और भी जो है मेडिसिन हम दे सकते हैं। तो गाइज़ ये रहा आज का टॉपिक। तो उम्मीद है आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।